वेलकम स्टूडेंट, आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज की हमारी जो क्लास है ये क्लास 2 की है। इससे पहले मैंने आपको क्लास 1 में इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज बताया था, जहाँ पर हमने आपको बताया था कि सी लैंग्वेज क्या है, कैसे सी लैंग्वेज का इम्प्लीमेंटेशन हुआ, सी लैंग्वेज में क्या क्या एडवांटेज होती हैं, उसकी क्या क्या अपनी डिसएडवांटेजेस हैं और सी लैंग्वेज का अभी भी हम यूज़ क्यों कर रहे हैं। ऐसे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमने आपसे बात किया था। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले उसका सिलेबस क्या है। तो बच्चों, सी लैंग्वेज में टोटल हमें जो पढ़ना है वो 12 चैप्टर्स को पढ़ना होगा। इन चैप्टर्स में चैप्टर नंबर 1 में हम आपको बताएंगे इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, यानी प्रोग्राम क्या होता है या प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को, प्रोग्राम कहते किसे हैं, वो सारी चीज़ें। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो एल्गोरिथम्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम कैसे बनाई जाती है और एल्गोरिथम बनाना हमारे प्रोग्राम में क्यों आवश्यक है। इसके साथ साथ अगला जो टॉपिक रहेगा यहाँ पर हम आपको बताएंगे इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन क्या है, इसमें बच्चों हम आपको बेसिक जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे वेरिएबल किसे कहते हैं, आइडेंटिफायर क्या है, कीवर्ड्स क्या होते हैं, कांस्टेंट किसे कहा जाता है, ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, ऐसे बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो इस चैप्टर के अंदर आपको पढ़ाए जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगे तो आगे की चीज़ें आपको आसानी से समझ में आएंगी। इसके बाद में अगला जो चैप्टर हमारा रहेगा ये चैप्टर नंबर 4 रहेगा, जहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट एंड लूप्स, यानी यहाँ पर आपकी इफ एल्स की जो कंडीशंस होती हैं, लूप्स के बारे में, लूपिंग कहते किसे हैं, किस तरीके से हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, किसी स्टेटमेंट को कैसे बार बार रिपीट कराना होगा, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा वहाँ पर एरे के बारे में हम आपको बताएंगे, एरे क्या है, एरे का यूज़ क्या होता है और एरे प्रोग्राम के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट होता है। फिर इसके बाद में फंक्शंस के बारे में, जैसा कि हमने आपको बताया था कि सी लैंग्वेज हमारे फंक्शंस को सपोर्ट करती है और फंक्शंस के द्वारा प्रोग्राम को ईजियर वे में सॉल्व किया जा सकता है, यानी किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से हम फंक्शन के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा इसमें हम आपको स्टोरेज क्लासेस के बारे में बताएंगे कि हमारे इसमें वेरिएबल कौन कौन सी क्लासेस में स्टोर किए जा सकते हैं या कैसे क्या होता है। फिर अगला जो टॉपिक रहेगा यहाँ पर पॉइंटर आएगा। पॉइंटर में वेरिएबल को हम जब एड्रेस के साथ मैनिपुलेशन करते हैं तो वो कैसे करते हैं, इसका क्या बेनिफिट है, क्यों हम इसका यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आप पढ़ेंगे। अगला जो टॉपिक रहेगा वो स्ट्रक्चर एंड यूनियन रहेगा। स्ट्रक्चर्ड क्या है, यूनियन कैसे हम यूनियन कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे, स्ट्रक्चर्ड में किस तरीके से प्रोग्रामिंग बनाई जाती है, ये आपको इस चैप्टर में पढ़ना होगा। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर एंड लिंक लिस्ट, यानी एक लिस्ट बनाना, एक लिंक लिस्ट तैयार करना और एक दूसरे से कैसे उसको हम कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर आप किस अकॉर्डिंग वर्क करेंगे, लिंक लिस्ट में किस अकॉर्डिंग प्रोग्राम बनेंगे, ये सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर समझाएंगे। अगला टॉपिक हमारा रहेगा स्टैक एंड क्यू का। स्टैक एंड क्यू में हम आपको बताएंगे कि स्टैक क्या है और क्यू क्या है, यानी स्टैक और क्यू का यूज़ क्यों हम अपने प्रोग्राम में करते हैं। और लास्ट हमारा टॉपिक रहेगा फाइल प्रोसेसिंग या फाइल हैंडलिंग। फाइलों में किस तरीके से इंफॉर्मेशन हमें कैसे क्या करना है, कैसे फाइलों के साथ में फाइल ओपन करना, उनमें डेटा को स्टोर करना, प्रोग्राम बनाना, फाइल को क्लोज करना, ये सारे फंक्शंस जो फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड हैं वो सब आपको इस चैप्टर में पढ़ाए जाएंगे। तो ये जितने भी चैप्टर हैं हम आपको बता दें, आपके ओ लेवल में ये सारे चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि बच्चों आपको हर एक चैप्टर से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलता ही है और ये सारे चैप्टर हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन सब को 1 बाय 1 हम आपके सामने देंगे और आपको इसे पढ़ना होगा। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे इंट्रोडक्शन टू प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम क्या है, प्रोग्रामिंग कहते किसे हैं, प्रोग्राम करना कैसे किया जाता है, ये सारे बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं इनके बारे में हम अभी आपको बताने वाले हैं। आइए बच्चों जान लेते हैं इंट्रोडक्शन टू प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम होता क्या है, प्रोग्राम किसे कहते हैं। अ प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कुछ निर्देशों का समूह होता है। दैट टेल द कंप्यूटर टू डू वेरियस टास्क, जो कंप्यूटर को ये बताए कि उसे कैसे कैसे टास्क या कैसे कैसे थिंग्स को परफॉर्म करना है। कंप्यूटर में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं या जो भी हम उसे निर्देश देते हैं, उन्हीं इंस्ट्रक्शन को ही प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी अभी आप किसी भी एप्लीकेशन पे क्लिक करते हो या कंप्यूटर में कहीं पर भी किसी एप्लीकेशन को आप ओपन करते हैं, तो उस समय पर आपने उसमें जो भी इंस्ट्रक्शन दिया, जो भी निर्देश दिया, कंप्यूटर ने उसे फॉलो किया, इट मीन्स उसे एग्जीक्यूट किया और रन कराया।
तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोडिंग की जाती है या कुछ ना कुछ निर्देश दिए जाते हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। उन्हीं निर्देश, उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को हम प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक प्रोग्राम को बनाने के लिए हमें अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, यानी हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो अगर ह्यूमन की प्रॉब्लम के बारे में बात करें तो ह्यूमन के पास की तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं और हम सभी लोग अपनी प्रॉब्लम को, एक सेम प्रॉब्लम को हर पर्सन टू पर्सन अलग अलग तरीके से सॉल्व करता है। सेम एज जब हम बात करते हैं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में भी जो प्रॉब्लम होती है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इन अटेम्प्ट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑन अ कंप्यूटर, यानी जब हम कंप्यूटर में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो वन हैज़ टू राइट अ स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन। हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो इन अटेम्प्ट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑन अ कंप्यूटर, यानी जब हम कंप्यूटर में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो वन हैज़ टू राइट अ स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन यूजिंग सिंपल इंस्ट्रक्शन, यानी हम लिखते हैं कुछ सिंपल से इंस्ट्रक्शन, वो भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए स्टेप बाय स्टेप, यानी उस प्रॉब्लम का स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे उसे करके सॉल्व करना। फॉर अ ऑपरेशन और देन ऑब्टेन द रिजल्ट, और उस रिजल्ट को हम प्राप्त करते हैं। याद रखिए बच्चों, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 6 मेजर स्टेप होते हैं, यानी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 6 मेजर स्टेप्स होते हैं। प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 6 मेजर स्टेप्स होते हैं। जैसे पहला स्टेप होता है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, यानी जब भी कभी आपके सामने कोई भी प्रोग्राम आता है या कोई भी क्वेश्चन होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो प्रोग्राम आपसे क्या चाहता है, यानी वो कैसा आउटपुट आपसे चाहता है, आपको इस बात को समझना होगा। उसकी हर एक स्टेटमेंट को केयरफुली रीड करना होगा और ये समझना होगा कि एक्चुअल में आपको आउटपुट क्या निकालना है। जब तक बच्चों आपको ये नहीं पता होगा कि आपको आउटपुट क्या चाहिए, तब तक आप उस प्रोग्राम को बनाने में आपको काफ़ी डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं। इसलिए पहला स्टेप, आप उस प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से समझिएगा। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ द लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, यानी प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय आपको किन किन वेरिएबल्स की नीड हो सकती है, किन किन वेरिएबल्स की ज़रूरत हो सकती है, उन सभी वेरिएबल की एक लिस्ट क्रिएट कर लेना ताकि आप उस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर लें। थर्ड स्टेप आता है आउटपुट डिज़ाइनिंग। आउटपुट डिज़ाइनिंग का मतलब होता है कि प्रॉब्लम को आप डायरेक्टली प्रोग्राम में ना कन्वर्ट करके पहले आप उसे रफली बना लीजिए, उसका एल्गोरिदम बना लीजिए, उसका फ्लो चार्ट बना लीजिए। उस एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट बनाने से आप प्रॉब्लम को बाद में प्रोग्राम में कन्वर्ट करना आपके लिए आसान हो जाएगा। एल्गोरिदम होता क्या है, फ्लो चार्ट क्या है, इसका ये टॉपिक हमारा नेक्स्ट है और हम इसके बारे में आपको आगे बताने वाले हैं। तो आपको आउटपुट डिज़ाइनिंग में उस प्रॉब्लम को सॉल्व डायरेक्टली प्रोग्राम में ना करके बल्कि उसका एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट बनाना होता है। नेक्स्ट आता है प्रोग्राम डेवलपमेंट। प्रोग्राम डेवलपमेंट का मतलब हुआ कि आप प्रोग्राम बना रहे हैं तो जो भी आपने एल्गोरिदम या जो भी आपने फ्लो चार्ट बनाया है, उस एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट को बाद में प्रोग्राम के कोड में कन्वर्ट कर देना, वही कहलाता है प्रोग्राम डेवलपमेंट। प्रोग्राम डेवलपमेंट के बाद में आपका नेक्स्ट स्टेप आता है टेस्टिंग द प्रोग्राम। जब आपने एल्गोरिदम को कोड में कन्वर्ट कर लिया तो प्रोग्राम को आप कंपाइल करते हैं, रन कराते हैं। तो रन कराते समय आप डिफरेंट वैल्यूज़ दे करके चेक करते हैं कि क्या आपसे प्रोग्राम में जो कहा गया है वही आउटपुट आ रहा है या फिर कुछ और अगर आउटपुट आपका सही आ रहा है तब हम उसे वैलिडेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया कि हमें 2 नंबरों का एडिशन चाहिए, ऐसा एक प्रोग्राम बनाना है। तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हमें 2 नंबरों का एडिशन चाहिए। जब एडिशन हमें चाहिए तो इसके बाद में हमें ये देखना होगा कि 2 नंबरों के एडिशन के लिए हमें कितने वेरिएबल्स की नीड हो सकती है, यानी हमें कितने वेरिएबल की ज़रूरत है। तो 2 नंबरों के एडिशन के लिए हमें 3 वेरिएबल चाहिए होंगे। 2 तो हमारे नंबरों को होल्ड करेगा और एक वेरिएबल ऐसा होगा जो दोनों के एडिशन को अपने अंदर होल्ड करेगा। तो उन सभी वेरिएबल की हम इस जगह पर लिस्ट क्रिएट करेंगे। इसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम उसे रफली लिखेंगे कि प्रॉब्लम को हमें कैसे कैसे सॉल्व करना है, या उसका एल्गोरिदम या फ्लो चार्ट बना करके हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और जब आपने एल्गोरिदम या फ्लो चार्ट बनाया होगा, फिर उसी एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट को हम प्रोग्राम के कोड में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे हमारा प्रोग्राम डेवलप्ड हो जाएगा।
प्रोग्राम डेवलप करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि हम उसे कंपाइल करने के बाद रन कराएंगे और रन कराते समय डिफरेंट वैल्यूज़ को दे करके चेक करेंगे कि क्या हमारे 2 नंबरों में जो भी नंबर हम दे रहे हैं क्या उससे हमारे पास जो आउटपुट है वही आउटपुट आ रहा है या फिर कुछ और आ रहा है। तो इस तरीके से प्रोग्राम को टेस्ट करना, अलग अलग वैल्यूज़ देना और देखना कि दोनों नंबरों का एडिशन आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अगर ऐसा है तब फिर हम प्रोग्राम को क्या करते हैं, वैलिडेट कर देते हैं, यानी वैलिडेटिंग द प्रोग्राम। तो ये 6 मेजर स्टेप होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जानते हैं। और आगे की वीडियोस में आप देखेंगे कि कैसे एक एल्गोरिदम को डिज़ाइन करते हैं या एल्गोरिदम को बनाने का क्या क्या प्रोसेस होता है। ये सारी चीज़ें आगे की चीज़ों में हम आपको बताएंगे। तो अब तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।